हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार न्यूज़ में। दोस्तों मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं पब्लिक डिजिटल मीडिया। दोस्तों आज हो चुका है 8 मार्च 2024। बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। इससे पहले आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबर बिहार न्यूज़ के साथ। बिहार भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बेतिया में हुई जनसभा के बाद महागठबंधन के नेताओं की नींद उड़ गई है। प्रधानमंत्री ने लोगों को बता दिया कि महागठबंधन के लोग एक बार फिर बिहार में जंगल राज स्थापित करना चाहते हैं, लेकिन एनडीए के रहते ऐसा कभी नहीं हो सकता। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि परिवारवादियों ने युवाओं से उनका हक छीना है। पति पत्नी के शासनकाल में एक परिवार के लोग मलाई खा रहे, जबकि युवा अपने परिवार की रोटी के लिए पलायन करने को मजबूर थे। परिवारवादियों ने युवाओं के मुंह से उनका निवाला छीन लिया। पति पत्नी के 15 साल के शासनकाल में बिहार में नौकरियां और बोली लगती थी। नौकरी के बदले युवाओं से जमीन हड़प ली गई। ड्राइवर की तत्परता से बिहार में बड़ा ट्रेन हादसा टल गया। तेजस राजधानी एक्सप्रेस गुरुवार को किऊल जमालपुर के बीच दशरथपुर स्टेशन के पास डिरेल होते हुए बची। दरअसल दशरथपुर के स्टॉटर के पास क्रॉसिंग के दौरान ही अचानक सिग्नल लाल हो गया। लाल सिग्नल देखते ही ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक लगा दिया और बड़ा हादसा होने से बचाया। बताया जाता है कि तेजस राजधानी एक्सप्रेस किऊल से जमालपुर की ओर जा रही थी। उस वक्त ट्रेन की रफ्तार 110 किलोमीटर प्रति घंटा थी। इस दौरान ड्राइवर से दशरथपुर के स्टॉटर के पास सिग्नल अचानक लाल हो गया। लाल सिग्नल देखते इमरजेंसी ब्रेक लगाई गई, जिसके बाद ट्रेन रुक गई। इस दौरान ट्रेन में सवार पैसेंजर को जोरदार झटका लगा। लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने गुरुवार को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। इस दौरान उनके बीच आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बातचीत हुई। चिराग पासवान ने हाजीपुर समेत लोकसभा की 6 सीटों पर अपनी दावेदारी पेश की है। चिराग पासवान ने बीजेपी अध्यक्ष को बीते लोकसभा चुनाव का हवाला दिया, जिसमें लोजपा के 6 सीट जीती थी। हालांकि उनके पास सांसद बाद में उनका साथ छोड़ गए। उन्होंने उन सभी सीटों पर अपनी स्वाभाविक दावेदारी जताई। जेपी नड्डा ने चिराग पासवान की बातें ध्यान से सुनी और सम्मानजनक सीट मिलने का भरोसा दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गुरुवार को इंग्लैंड की यात्रा पर दिल्ली में से रवाना हो गए। जेडीयू के राज्यसभा सदस्य संजय झा भी उनके साथ गए। मुख्यमंत्री की इंग्लैंड यात्रा के संबंध में बताया गया कि वो सबसे पहले इंग्लैंड के साइंस सिटी का भ्रमण करेंगे। पटना में बन रहे साइंस सिटी को केंद्र में रख इंग्लैंड में वह साइंस सिटी देखने जाएंगे। इससे अतिरिक्त इंग्लैंड में वह निवेशकों से भी मिलेंगे और इनमें मुख्य रूप से भारतीय मूल के बिहार के रहने वाले लोग शामिल हैं। उन्होंने बिहार में निवेश के लिए मुख्यमंत्री आमंत्रित करेंगे। इस क्रम में उन नीतियों की भी चर्चा होगी जो राज्य सरकार बिहार में निवेशकों को उपलब्ध करा रही है। बता दें कि सीट शेयरिंग को लेकर सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जेडीयू को 16 सीटें मिल सकती है। कहा जा रहा है कि सहमति बन चुकी है। जेडीयू नेता संजय झा ने गुरुवार को अमित शाह से भेंट की थी। चर्चा है कि जेडीयू ने भाजपा को अपनी सीटों की सूची सौंप दी है। बिहार विधान परिषद की 11 रिक्त सीटों पर चुनाव की प्रक्रिया जारी है। 21 मार्च को मतदान होना है, लेकिन दलों ने अब तक अपने प्रत्याशी तय नहीं किए हैं। प्रत्याशी तय नहीं करने वाले पार्टियों में राष्ट्रीय जनता दल भी है। राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव की सहमति के बाद ही राजद से कौन विधान परिषद जाएगा यह तय होगा। इससे पूर्व गुरुवार को कई राजद उम्मीदवार के नाम की चर्चा परिषद उम्मीदवार के रूप में होती रही। लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर सभी पार्टियां मंथन करने में जुटी हुई है। वही भारतीय जनता पार्टी देश के कई सीटों पर प्रत्याशियों के नाम की घोषणा भी कर चुकी है। सूत्रों के अनुसार बिहार में कांग्रेस भी कुछ नामों पर मुहर लगा सकती है। औरंगाबाद से निखिल कुमार, किशनगंज से मोहम्मद जावेद और कटिहार से तारिक अनवर कांग्रेस के संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं।
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने 123 अधिकारियों को प्रोन्नति देकर नए पद पर स्थापित किया है। पद स्थापन की प्रतिज्ञा में बैठे 198 अधिकारियों को भी पद स्थापित किया गया। विभाग की ओर से गुरुवार को अधिसूचना जारी की गई है। सभी बिहार राजस्व सेवा के अधिकारी है। इन अधिकारियों को राज्य सरकार की प्रोन्नति योजना का लाभ मिला है। राज्य सेवा के अधिकारी जिला भू अर्जन अधिकारी एवं अपर समर्था भू बंदी के पद पर पदस्थापन मांग कर रहे थे। कुछ जिलों में इस सेवा के अधिकारियों को इन पदों पर पदस्थापित किया गया है। सूचना के अनुसार राजस्व सेवा के 18 अधिकारियों को जिला भू अर्जन पदाधिकारी एवं समकक्ष एवं प्रोन्नति दी गई। इन अधिकारियों को जिलों एवं मुख्यालय में पदस्थापित किया गया। पहले इन पदों पर बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी पद स्थापित होते थे। इसी तरह भूमि सुधार उपभोक्ता समक्ष पदों पर राज्य सेवा के 58 अधिकारियों को पदस्थापित किया गया। पदस्थापन की प्रक्रिया कर रहे राजस्व सेवा के 198 अधिकारियों को सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी एवं चकबंदी पदाधिकारी के रूप में पदस्थापित किया गया है। लोकसभा चुनाव की तैयारी सिलसिले में जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा की अध्यक्षता में गुरुवार को पार्टी दफ्तर से एक वर्चुअल बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में जेडीयू के सभी मंत्री, सांसद, विधायक व विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी रहे नेताओं की सहभागिता रही। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष ने इस मौके पर कहा कि पार्टी की निचली इकाई को सशक्त बनाने के लिए 7 सदस्यीय बूथ कमेटी का गठन आवश्यक है। बैठक में शामिल सभी लोगों के साथ चुनाव की तैयारियों पर 1-to-1 बातचीत हुई है। बिहार विधान परिषद के 11 सीटों में से अपने कोटे से 4 सीट पर आरजेडी के नामों का ऐलान कर दिया गया है। विश्वास सूत्रों के हवाले से मिल रही जानकारी के अनुसार राबड़ी देवी, उर्मिला ठाकुर, फैजल अली और अब्दुल बारी सिद्दीकी के नाम पर मुहर लगी है। इधर जेडीयू कोटे से सभी 3 प्रत्याशियों ने नामांकन कर दिया है। 5 मार्च को सीएम नीतीश कुमार ने नामांकन दाखिल कर दिया था। उनके साथ खालिद अनवर और संतोष मांझी ने भी पर्चा भरा, जबकि एनडीए से बीजेपी के 3 उम्मीदवार का नामांकन होना अभी बाकी है। उम्मीदवारों का ऐलान अभी नहीं हुआ है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने लोगों को सपनों को पूरा करने का कार्य किया है। 95% चुनावी गारंटी पूरी हो गई। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने से लेकर राम मंदिर बनाने व स्वर्ग आरक्षण तक के सपने को भाजपा सरकार ने पूरा किया। 2020 में सरकार बनने के बाद 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत हम लोगों ने 10 लाख नौजवानों को नौकरी देने का वादा किया। और आपका क्या राय है, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।